हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दांगी एकेडमी। इस चैनल पर सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। इस चैनल पर हमने क्लास 9 की केमिस्ट्री की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कवर अप किया जा चुका है और सेकंड चैप्टर के 2 वीडियो भी आप लोगों को मिल चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर के आगे का पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट कंपाउंड क्या होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स क्या होता है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं मिक्सचर्स क्या होते हैं, किस टाइप से ये बनते हैं। थोड़ा सा आप इसके बारे में इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी मिक्सचर के बारे में जान चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो दांगी एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उन वीडियो को देख लीजिए, ताकि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं मिक्सचर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। एक बार और इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। मिक्सचर क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड के मिलने से बना होता है। और ये हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो मिक्सचर होता है उसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती है। हमने एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ा था। एलिमेंट एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है, कंपाउंड भी प्योर फॉर्म है, बट इसकी कंपोजिशन क्या होती है? फिक्स होती है। एग्जाम्पल ले लिया हमने कि एयर है। एयर क्या है? गैसेस ऑफ मिक्सचर है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सभी इसके अंदर मिक्स होती है और एयर का फॉर्मेशन करती हैं। तो बहुत टाइप की जो गैसें हैं वो क्या हो रही हैं? केमिकली कंबाइन नहीं हुई हैं एक दूसरे के साथ में। तो जो मिक्सचर होगा वो कभी कभी केमिकल की या केमिकली कंबाइन होकर नहीं बना होगा, ये हमें ध्यान रखना है। सेम वैसे ही आप देख लीजिए, गन पाउडर भी एक मिक्सचर होता है, जो पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। चारकोल एक तरह से क्या फॉर्म है? कार्बन का फॉर्म है, इससे मिलकर बना होता है। ब्रास, आप सभी जानते होंगे ब्रास को। तो ब्रास भी क्या है? एक मिक्सचर है कॉपर और जिंक का। तो कॉपर और जिंक को जब मिक्स किया जाता है तो आपको क्या ऑब्टेन होगा? ब्रास। तो ऑल द सॉल्यूशंस आर मिक्सचर। जितने भी सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए जाते हैं वो सब मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी 2 प्योर सब्सटेंस को आपस में मिक्स करने पर हमेशा मिक्सचर ऑब्टेन होता है। जैसे आपने कोई भी 2 प्योर सब्सटेंस ले लिए, जैसे सपोज कीजिए आपने ले लिया है सॉल्ट एंड दूसरा प्योर सब्सटेंस ले लिया है वाटर। ये बोथ आर प्योर, बट जब इनको मिक्स करेंगे तो हमें एक इम्प्योर मीन्स मिक्सचर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो एग्जाम्पल हमने ले लिया है सॉल्ट सॉल्यूशन। ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इस पिक्चर में। मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर। वाटर होता है मिक्सचर, वाटर होता है मिल्क के अंदर। उसके अलावा फैट, प्रोटीन, शुगर, मिनरल्स एंड विटामिन्स। दिस पिक्चर शोज फैट ग्लोब्यूल्स इन मिल्क सी अंडर द हाई पावर माइक्रोस्कोप। मिल्क को एक अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखा गया कि किस टाइप से वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको फैट, ये ग्लोब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। ये हमने क्या बनाया है? मिक्सचर बनाया है सोडियम क्लोराइड। आपके घर में, सभी के घर में सॉल्ट होगा, आप उसे वाटर में डिज़ोल्व कीजिए, वो एक मिक्सचर बन जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जो अलग अलग सब्सटेंस हैं उनके अलग अलग मिक्सचर्स हमें ऑब्टेन होते हैं, यानी कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है मिक्सचर के वो अलग अलग होंगे या कंपोनेंट्स अलग अलग होंगे। तो अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे एयर, गन पाउडर, ब्रास, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, सी वाटर, इंक, केरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोलियम, लाइम वाटर, पेंट, ग्लास, कोल, सॉइल, वुड, ब्लड, स्टार सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन एंड सल्फर मिक्सचर, डाइज, एल्कोहल, वाटर, पेट्रोल एंड वाटर, चॉक वाटर मिक्सचर, यानी कि आप चॉक को वाटर में डिज़ोल्व कीजिए, सोडा वाटर ड्रिंक्स, विनेगर, मडी रिवर वाटर, फ्लोर इन वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बटर, चीज़, क्रीम, शेविंग क्रीम, हेयर स्प्रे, स्मोक, फोग, ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके मिक्सचर के। तो अभी हमें समझ में आ चुका है कि डेफिनेशंस क्या होती है मिक्सचर की, और कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर्स। कितने टाइप का होता है मिक्सचर्स? तो ये होता है 2 टाइप का, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हीट्रो। तो होमो की टर्म से हमें ध्यान रखना है, होमो मीन्स होता है सेम या एक जैसे।
हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो दो टाइप के मिक्सचर्स आपको ऑब्टेन हो गए। तो इसकी डेफिनेशंस हो जाएगी, दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंस आर कम्प्लीटली मिक्स टुगेदर एंड आर indistinguished from one another are called homogeneous mixture। देखिए ये किस टाइप के मिक्सचर होंगे कि जो जिस भी सब्सटेंस से आप मिक्सचर्स को बना रहे हैं वो दोनों पार्टिकल्स या दोनों सब्सटेंस कम्प्लीटली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे और उन्हें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हमने सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है या शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, तो बस ये कंडीशन है कि सॉल्ट के अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होना चाहिए और शुगर के अंदर भी कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ वो क्या होगा कि जब भी आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो आपका जो वाटर है, चाहे कि आपने किसी ग्लास में प्रिपेयर किया है बीकर में, तो आपको या तो ऊपर वो फ्लोट करती हुई दिखाई देगी या नीचे वो हैवी होगी तो नीचे जम जाएगी। तो यहाँ पर सॉल्ट और शुगर यदि आपकी प्योर कंडीशन में है तो आप जब इनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो आपको एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलेगा, यानी आपको बाउंड्रीज विजिबल नहीं होगी दोनों सब्सटेंस की कि कौन सा वाटर है और कौन सा सॉल्ट है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन कहलाता है होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट आपने लिए हैं उनकी बाउंड्रीज आपको विजिबल नहीं होनी चाहिए, तभी सॉल्यूशन कहलाएगा होमोजीनियस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। वैसे अभी आपने देख लिया है शुगर सॉल्यूशन, शुगर वाटर एंड सॉल्ट वाटर। इसके अलावा हो जाएगा आपका अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर को भी यदि आप मिक्स करेंगे तो दोनों ही आपको एकदम कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे और आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सेम वैसे ही मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर, एयर के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आप अपने आप चारों तरफ देखिए, आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि आपके हाथ पे जो गैस टच हो रही है वो ऑक्सीजन है या आपकी बैक साइड ऑर्गन गैस है या फेस की साइड कार्बन डाइऑक्साइड, आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। सेम वैसे ही क्या हो जाएगा आपकी कि जितने भी आपने जैसे सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक्स, ब्रास, अल्कोहल एंड वाटर, पेट्रोल, ऑयल मिक्सचर, ये सभी जो सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजीनियस सॉल्यूशंस कहलाते हैं। देख लीजिए, आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा हमने क्या किया है कि सॉलिड फॉर्म में आपको कॉपर सल्फेट मिल जाएगा लैब में। जब आप कॉपर सल्फेट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे और उसे स्टायर कर दीजिए ग्लास रोड की हेल्प से, तो आपको एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। पूरा सॉल्यूशन एक जैसा ही रहेगा, यानी थ्रू आउट द सॉल्यूशन पूरा कॉपर सल्फेट एक जैसा होल सॉल्यूशन में स्प्रेड हो चुका है। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट सॉल्यूशन बनाया है चॉक एंड वाटर मिक्सचर। तो ये क्या हो रहा है, जब भी आप चॉक को बारीक पीस लीजिए और वाटर में डिज़ोल्व कीजिए, बट फिर भी आप उसमें ईजिली इंडिकेट कर सकते हैं चॉक पार्टिकल्स को, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। देख लेते हैं हम कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस क्या होता है। तो ये जो सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे होमोजीनियस सॉल्यूशन के अंदर बाउंड्रीज इनविजिबल होती है, बट इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, आप ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे दोनों सब्सटेंस की बाउंड्रीज़ को। यानी कि क्या हो रहा है कि जो आपका फर्स्ट जो भी आपने सब्सटेंस लिया वो स्प्रेड तो होगा, बट फिर भी कुछ पार्टिकल्स या कुछ ड्रॉपलेट्स या बबल्स उसके उस सब्सटेंस के उसे हम अलग कर पाएंगे बाय एनी प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है वो किस टाइप का मिक्सचर हो जाएगा आपका, उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी थ्रू आउट इट्स मास, पूरे होल सॉल्यूशन में। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। इसके अंदर कुछ ना कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहेंगे, जिसे सस्पेंशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड हम कह सकते हैं, यानी जो डिज़ोल्व नहीं होंगे। जैसे आप सपोज प्रिपेयर कर रहे हैं सैंड पार्टिकल्स को, इफ़ वी डिज़ोल्व इन वाटर, तो ये सैंड पार्टिकल्स सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहलाएंगे और इस सॉल्यूशन को भी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस कहा जाएगा। तो आप देख लीजिए इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, ग्लास, कोल, सॉइल, वुड, चॉक एंड वाटर्स, मडी रिवर वाटर्स, फ्लोर इन वाटर, बटर, फेस क्रीम, शेविंग क्रीम, हेयर स्प्रे, फॉग एंड मिस्ट, ये सभी होंगे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस। टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। आयरन एंड सल्फर के मिक्सचर की स्टडी करना है। अब आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये एक ट्रे ले ली गई है। यहाँ पर आपको यहाँ बीकर में भी इसको कर सकते हैं। इसमें आपने क्या किया है कि आयरन और सल्फर का मिक्सचर है और इसे सेपरेट करना है। तो आप किस टाइप से इसे सेपरेट कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल सी मेथड है।
क्योंकि जो आयरन है वो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होता है, उसमें अट्रैक्शन पावर होती है मैग्नेट में आयरन को अट्रैक्ट करने की। तो जब आप मैग्नेट को उसकी सरफेस से पास करेंगे तो जितने भी आयरन पार्टिकल्स हैं वो ईजिली सेपरेट हो जाएंगे सल्फ़र में से। तो आपका जो रिमेनिंग मेथड है कि यदि आप आयरन फिलिंग्स और सल्फ़र जो भी आपके पास पाउडर के फॉर्म में है उन दोनों को शेक कर दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसके बाद उसमें एक ऑर्गेनिक लिक्विड जिसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड, इसका फॉर्मूला होता है CS2, इसमें मिला दीजिए। तो जो आपका कार्बन डाइसल्फाइड था वो सल्फ़र के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें सल्फ़र डिज़ोल्व हो जाएगा, बट जो आयरन है उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा। तो जब आप इस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे तो जो आपको आयरन है वो रेसिड्यू के फॉर्म में ऑप्टन हो जाएगा और सल्फ़र आपका रिकवर्ड हो जाएगा फिल्टर की प्रोसेस से। इसके बाद इसको आप इवेपोरेट करके कार्बन डाइसल्फाइड को अलग कर सकते हैं, यानी जो आपको कार्बन डाइसल्फाइड ऑप्टेन हुआ था उसको आप फिल्टर कर इवेपोरेट कीजिए तो आपको सल्फ़र ऑप्टेन हो जाएगा। तो ये जो मिक्सचर था आपका आयरन फिलिंग्स और सल्फ़र का, उसे आप एक अनदर फिजिकल मेथड के थ्रू भी सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट, उसके अंदर क्या किया आपने, फिल्ट्रेट किया और इवेपोरेट किया, ये एक मेथड थी। तो ये दो एक्सपेरिमेंट हमने देखे हैं जिससे ये कंक्लूजन निकलता है कि यदि कोई भी दो सब्सटेंस आपस में मिक्स हो तो उनको हम किसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू जैसे कि फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट, मैग्नेट एटसेट्रा प्रोसेस के थ्रू हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं कि यदि आपने ले लिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आपको मालूम होगा डाइल्यूट और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, जिसके अंदर या कोई भी सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें उस सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट हो, यानी जितना ज़्यादा प्योर होगा उतना कंसनट्रेट, और जितनी ज़्यादा उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होगी, या आप सपोज कर लीजिए उसमें आप पानी ऐड कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा डाइल्यूट। तो सल्फ्यूरिक एसिड को आपने आयरन फिलिंग्स और सल्फ़र के मिक्सचर में ऐड कर दिया है, तो आयरन क्या करेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। ये जो गैस होती है हाइड्रोजन गैस, ये कलरलेस और ऑडियोलेस होती है, ना तो ये दिखाई देगी आपको बिकॉज इसका कोई कलर नहीं है और कोई स्मेल भी इसकी नहीं आएगी, बट जो सल्फ़र है वो अनचेंज रहेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है कि इसके अंदर जो आयरन और सल्फ़र का मिक्सचर था उसमें आपकी आयरन की प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है। अब ये आपको क्या करना है कि जो मिक्सचर है आपका आयरन और सल्फ़र का, उसे आपको कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में रिएक्ट करवाना है। तो जो सल्फ़र का पार्ट होगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा, बाकी जो आयरन का पार्ट है वो अनचेंज रहेगा। तो इससे भी क्या रिजल्ट निकलता है कि इस मिक्सचर के अंदर आपकी आयरन फिलिंग्स या आयरन की प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है। तो ये दोनों ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आयरन के साथ सल्फ़र, ये यदि हमें इसका टेस्ट लगाना है तो हम इन दो तरीक़ों से टेस्ट लगा सकते हैं। तो जनरल वे में हम ये बता सकते हैं कि कोई भी जो मिक्सचर है वो किस किस कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है, वो अपनी प्रॉपर्टी को शो करता है। जब आप आयरन फिलिंग्स को मिक्स करेंगे सल्फ़र पाउडर के साथ में तो ये एक मिक्सचर को प्रिपेयर करेगा। हीट इज़ नाइदर इवॉल्व्ड नॉर एब्जॉर्ब। जब भी ये मिक्सचर फॉर्म होगा तो ना तो यहाँ पर आपको क्या हो रही है कि ना तो आपकी हीट इसके अंदर इवॉल्व हो रही है और ना ही एब्जॉर्ब हो रही है। तो आप जनरल वे में बता सकते हैं कि जो एनर्जी है चाहे वो हीट के फॉर्म में हो या लाइट के फॉर्म में हो, वो ना तो आपकी बाहर निकलेगी ना ही इस मिक्सचर को फॉर्म करते समय अंदर जाएगी या एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पर कोई भी फिजिकल चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। वी कैन मिक्स एनी अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर टू गेट मिक्सचर हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन। दैट मीन्स आप कितने भी अमाउंट में फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिक्स कर सकते हो डिफरेंट कंपोजिशन के साथ में। तो इसकी कंपोजिशन क्या हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। A mixture of iron fillings and sulfur does not melt at a single fixed temperature. From this, we conclude that mixture does not have definite melting point and boiling point. जैसा कि अभी हमने देखा कि यदि आप डिफरेंट अमाउंट में इनको मिक्स कर रहे हो तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आपको फिक्स नहीं मिलेगा, ये भी डिफरेंट रहेगा। If we examine the mixture of iron fillings and sulfur powder with a magnifying glass, it is found that though the iron particles are quite close to the sulfur particle। देखिए अभी हमने एग्जामाइन किया कि जो आयरन फिलिंग्स थी और सल्फर पाउडर था, जब उसको हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो हमें क्या मिल रहा है कि जो आयरन पार्टिकल्स है वो सल्फर पार्टिकल के बहुत पास प्रेजेंट है।
और जो कुछ प्लेसेस से वहाँ पर क्या हो रहा है, जो आयरन पार्टिकल्स है वेयर्स एट द अदर प्लेसेस देयर आर मोर सल्फर पार्टिकल्स, कुछ जगह ज़्यादा सल्फर पार्टिकल्स हैं। तो जो मिक्सचर है आयरन फिलिंग्स का और सल्फर का वो होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस मीन्स क्या है, जिसकी कंपोजिशन बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं पर सल्फर पाउडर ज़्यादा है, कहीं पर आयरन पार्टिकल ज़्यादा है, तो ये यूनिफॉर्म इसकी कंसिस्टेंसी नहीं है। दैट मीन्स ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है तो वो हिट्रोजीनियस है। तो हमने पढ़ा था अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में कि हिट्रोजीनियस या मिक्सचर जो होते हैं वो ऑलवेज हिट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं। कंपाउंड देख लेते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अभी हमने देख चुके हैं कि मिक्सचर की कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती है, बट जो कंपाउंड होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के केमिकली कंबाइन होने से बना होता है। बट इसका जो रेशो या कंपोजिशन होती है वो बाय मास एग्जैक्ट फिक्स होती है। जैसे H2O या वाटर जो है आपका एक कंपाउंड है, तो आप इसको कभी भी प्रिपेयर कीजिए या कहीं पर भी प्रिपेयर कीजिए, चाहे अमेरिका में, चाहे अपने लैब में, चाहे अपने घर पे, या आप सैंपल ऑफ वाटर लाएंगे, चाहे आप सी वाटर लाइए, रिवर वाटर या पॉन्ड वाटर लाएंगे, तो इसका जो रेशो है या कंपोजिशन है वो ऑलवेज आपको 1:8 के फॉर्म में मिलेगी। इसलिए इसे कहा जाता है कंपाउंड और ये एक प्योर सब्सटेंस है। अब हमने 1:8 रेशियो हमारा ऑब्टेन हुआ है, वो कैसे ऑब्टेन हुआ है ये हम देख लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16 यूनिट। बट देखिए यहाँ पर वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, तो 1 हाइड्रोजन हो गया आपका 2 और ये हो जाएगा 16, यानी कि 2/16 या 2:16 तो इसको हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1:8। तो ये रेशियो में ऑब्टेन हुआ है, तो ऑलवेज इसकी यही कंपोजिशन रहेगी। सेम वैसे ही जैसे NaCl हम प्रिपेयर कर रहे हैं, या NH4Cl आप प्रिपेयर कीजिए, CaCO3, SiO2, इनकी कंपोजिशन ऑलवेज फिक्स रहेगी। दैट मीन्स ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है और इन्हें कहा जाता है कंपाउंड। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट, इनकी जो कंपोजिशन है वो हमेशा फिक्स है, यानी इनका जो फॉर्मूला रहेगा वो हमेशा सेम फॉर्मूला रहेगा, डिफाइनेट प्रोपोर्शन में ही ये कंबाइन होंगे, इसीलिए इन्हें प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। ये एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हैं अपनी बुक में। इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सपोज आपने आयरन एंड सल्फर ले लिया, तो व्हेन द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर इज हीटेड, जब उसे हीट किया जाएगा तो वो एक ब्लैक कंपाउंड बन जाएगा, अ ब्लैक कंपाउंड नॉन एज आयरन सल्फाइड्स। व्हेन द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर इज हीटेड, अ ब्लैक कंपाउंड नॉन एज आयरन सल्फाइड इज फॉर्म्ड। आपने आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को जब हीट किया तो दोनों ने कंबाइन होके FeS यानी आयरन सल्फाइड को फॉर्म किया। तो हम देखेंगे कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है इस कंपाउंड की, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड मिक्सचर, किस टाइप से ये डिफरेंट है ये हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। इफ़ अ मैग्नेट इज पुट इन द आयरन सल्फाइड कंपाउंड, आयरन डज नॉट गेट सेपरेटेड फ्रॉम सल्फर। जब हीट करने के बाद में आयरन और सल्फर दोनों ही मिक्स होकर एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और उसके बाद आप उसके ऊपर से एक मैग्नेट को पास करेंगे, तो आप वहाँ देखेंगे या ऑब्जर्व करेंगे कि आप आयरन को उसमें से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सेम वैसे ही जब इसमें हम कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट डालेंगे या इस पूरे मिक्सचर को डिज़ोल्व करेंगे तो हम आयरन में से सल्फर को सेपरेट नहीं कर सकते। दिस मीन्स that the iron sulfide compound cannot be separated into its constituent by physical method। किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू हम इसे अलग नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये जो सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है इसी को कहा जाता है कंपाउंड, बिकॉज कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट बाय एनी फिजिकल मेथड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मिक्सचर है हम उसे किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में, बट कंपाउंड को सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब आप क्या कर रहे हैं, जैसे हमने मिक्सचर के अंदर सेकेंड थर्ड जो भी एक्सपेरिमेंट अप्लाई किए थे, सेम वही प्रोसीजर हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है आयरन सल्फाइड कंपाउंड पर। तो हम क्या देखेंगे कि वी गेट अ कलरलेस फॉल्स स्मेलिंग गैस कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड। हमें कलरलेस गैस मिलेगी जिसकी फॉल्स स्मेलिंग होगी, जिसे कहा जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। सेम आप मान सकते हैं कि जो सड़े हुए अंडे के जैसे
की स्मेल होती है, बट कोई भी हाइड्रोजन गैस इस केस में फॉर्म्ड नहीं हुई है। दैट मीन्स जो आयरन सल्फाइड है डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन प्रेजेंट इन इट। इससे पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, जो ये बता रहा था कि इस मिक्सचर के अंदर आपके आयरन पार्टिकल्स प्रेजेंट है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है इस केस में, क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो रही है। यहाँ पर आपको कौन सी गैस मिल रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो ये इंडिकेट नहीं करती है कि इस सब्सटेंस के अंदर कोई भी आपका आयरन पार्टिकल्स, कोई भी सल्फर पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, इसको वो इंडिकेट नहीं कर रही है, यानी कि वो आयरन की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रही है। सेम वैसे ही इफ़ वी एड कार्बन डाइसल्फाइड इन दिस सब्सटेंस, इस सब्सटेंस में जैसे हम मिक्स करेंगे तब भी हमें सल्फर की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो शो नहीं होगी। तो ये क्या बता रहा है कि इस प्रोसेस के थ्रू भी हम उन्हें सेपरेट नहीं कर पाए। दैट मीन्स ये क्या होंगे, कंपाउंड होंगे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। आयरन सल्फाइड कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर। हमने क्या किया, आयरन फिलिंग्स और सल्फर को जब हीट किया है तब हमें आयरन सल्फाइड ऑब्टेन हुआ है। तो एक बार ये जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई है तो इसमें लॉट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हुई है जब इसको प्रिपेयर किया गया है आयरन सल्फाइड कंपाउंड को। जबकि इससे पहले हमने देखा था कि जब भी कोई मिक्सचर प्रिपेयर हो रहा था तो ना तो हीट इवॉल्व हो रही थी ना ही एब्जॉर्ब हो रही थी। बट इस केस में क्या हो रहा है कि हमने देख लिया है प्रोड्यूस्ड हो रही है लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। दैट मीन्स ये क्या है, एक कंपाउंड है, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज केमिकल चेंज। किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होने पर केमिकल चेंज होता है। फोर्थ, आयरन सल्फाइड कंपाउंड FeS इसका फॉर्मूला है। इसको हमने हीट के थ्रू प्रिपेयर किया है, हीटिंग टुगेदर 7 पार्ट्स बाय मास ऑफ आयरन एंड 4 पार्ट्स बाय मास ऑफ सल्फर। यहाँ पर देखिए इसकी कंपोजिशन बता रहा है कि आपको हमेशा आयरन के 7 पार्ट्स लेने हैं और सल्फर के 4 पार्ट्स लेने हैं, जिसका मास हो जाएगा Fe का 56 यूनिट एंड सल्फर का होता है 72 यूनिट्स। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका पार्ट्स कैसे, जैसे हमने S2 का निकाला था सेम वैसे ही 56:32 करा, इसको डिवाइड करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आंसर आ जाएगा आपका 7:4। यानी आपका रेशियो क्या ऑब्टेन हुआ, 7 पार्ट्स आयरन एंड 4 पार्ट्स सल्फर। ये आपका फिक्स प्रोपोर्शन है बाय मास। तो ये एक कंपाउंड के लिए कंपलसरी है कि जब भी आप किसी कंपाउंड को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी जो कंपोजिशन रहेगी उसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की, यानी फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, वो ऑलवेज फिक्स रहेगा और इसका एक डिफाइनेड फार्मूला होता है। बट मिक्सचर में ऐसी कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं थी। आयरन सल्फाइड कंपाउंड मेल्ट्स एट ए डिफाइनेड टेम्परेचर, यानी कि कोई भी जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फिक्स होता है। बट मिक्सचर के केस में ऐसा नहीं होता है। इफ़ द आयरन सल्फाइड कंपाउंड इज व्यूड थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, नो सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ आयरन और सल्फर आर सीन, इट अपीयर्स। जब हमने मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ऐसा कोई भी पार्टिकल्स नहीं दिखाई देगा अलग से आयरन और सल्फर का थ्रू आउट इट्स मास। तो ये कंक्लूजन निकलता है कि ये जो भी हमने लिया है, जो भी सब्सटेंस है हमारे पास में, उसे हम कंपाउंड कहेंगे और ये एक होमोजीनियस है, बिकॉज कंपाउंड कैसे होते हैं, होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं। बट मिक्सचर के केस में ऐसा नहीं होता है, ये हम ऑब्जर्व करके देख चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये मिक्स किया जा रहा है बाय मिक्सिंग फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, ये ऑब्टेन करके हम देख रहे हैं। और जैसे ही हमने इसके ये मिक्सिंग था और इसमें से आपने मैग्नेट को पास किया तो आपकी आयरन फिलिंग्स इसमें से निकल के बाहर आ रही। यहाँ पर क्या करा है, हमने हीट कर दिया है तो आपका एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। और ये ब्लैक कलर का हमें ऑब्टेन हुआ है थर्ड पिक्चर के अंदर। बट जैसे ही आप इसके ऊपर से मैग्नेट को पास करेंगे तो आपको इस टाइप की जो फर्स्ट पिक्चर में दिखाई दे रही थी रिएक्शन, ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स देख लेते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मिक्सचर क्या है, उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में बाय किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, जैसे फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट, मैग्नेट एक्सेट्रा। जबकि कंपाउंड को क्या होता है, मिक्सचर को क्या होता है कि किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू से सेपरेट किया जा सकता है, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट, मैग्नेट। जबकि कंपाउंड के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मिक्सचर क्या होता है कि जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है सबकी प्रॉपर्टी शो करता है, बट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर के अंदर ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ना ही गिवन आउट होगी, ना ही बाहर निकलेगी।
जबकि कंपाउंड में दोनों कंडीशन पॉसिबल है, आपकी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और इवॉल्व भी हो सकती है। जो कंपोजिशन होती है मिक्सचर की वो वेरिएबल होती है, यानी कि आप हर बार अलग अलग टाइप से मिक्सचर बना सकते हैं सेम सब्सटेंस से, उसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता है। बट कंपाउंड का एक फिक्स फार्मूला होता है कि आपको किस रेशियो में उसे लेना है। जो मिक्सचर होते हैं उनका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, जबकि कंपाउंड का फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो कंपाउंड होते हैं वो ऑलवेज होमोजीनियस होते हैं और मिक्सचर ऑलवेज हीट्रोजीनियस और सम टाइम्स में भी होमोजीनियस हो सकते हैं। तो यही हम देखेंगे। अब देखिए, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर गिवन सब्सटेंस इज मिक्सचर और कंपाउंड वी शुड रिमेंबर दैट, देखिए, इफ अ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मैथड इट इज़ अ मिक्सचर। पढ़ चुके हम, तो ये फर्स्ट सही है। कोई भी सब्सटेंस यदि उसे सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मैथड के थ्रू, दैट्स वाई या इट इज़ कंपाउंड। कोई भी सब्सटेंस यदि उसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है तो मिक्सचर है, नहीं कर रहा है तो कंपाउंड है। यदि उसमें कोई हीट और लाइट इवॉल्व नहीं हो रही है तो मिक्सचर है, यदि हो रही है तो कंपाउंड है। यदि वो वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है तो मिक्सचर है, यदि उसके अंदर सारे सब्सटेंस फिक्स्ड कंपोजिशन में है तो वो कंपाउंड है। इफ द सब्सटेंस डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दैट मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर, और यदि फिक्स है तो वो कंपाउंड है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। अब क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एयर इज़ अ, फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे या चूज द करेक्ट आपको दे दिया जाएगा कि एयर को एक मिक्सचर के फॉर्म में कंसिडर किया गया है, कंपाउंड के फॉर्म में नहीं। क्यों? क्योंकि जो एयर है कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी ऑक्सीजन अलग की जा सकती है, नाइट्रोजन। इसे एक फिजिकल प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसका नाम है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बाय विच मेथड वी कैन डिफ्रेंशिएट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, तो उसका नाम बताना है हमें, तो वो नाम हो जाएगा आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एयर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल गैसेस प्रेजेंट इन इट, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन सपोर्ट कम्बशन एंड एयर ऑल्सो सपोर्ट कम्बशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यानी कि हर गैस की अलग अलग प्रॉपर्टी है। हीट एंड लाइट एटसेट्रा, ये ना तो इसमें गिवन आउट हो रही ना ही एब्जॉर्ब्ड हो रही है। एयर जो क्या है इसकी कंपोजिशन वेरिएबल है, अलग अलग प्लेसेस पे आपको अलग अलग मिलेगी, यानी इसका कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है। और जो लिक्विड एयर है यदि उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाला जाए तो ये भी आपको फिक्स नहीं मिलेगा। सेकंड है आपका वाटर एक कंपाउंड है, बिकॉज अभी हमने देख लिया है कि इसको हम फिजिकल मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी है या इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में ही हमेशा फॉर्म करेंगे वाटर को। यदि आप इस रेशियो को चेंज कर देंगे तो आपका वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। हीट और लाइट गिवन आउट हो रही है जब भी वाटर को प्रिपेयर किया जा रहा है बाय बर्निंग हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन। और जो कंपोजिशन है वाटर की वो हमेशा फिक्स है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस है, अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ऑलवेज फिक्स है। थर्ड प्रॉब्लम, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो आप इजीली क्लासीफाई इन्हें कर सकते हैं। आप ये क्वेश्चंस खुद सॉल्व करके देखिएगा, ये बहुत ईजी है, आप कर पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं कि कैसे करना है। क्विकलाइम का नाम बताना है इसके अंदर, यानी क्विकलाइम किस किस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड किससे, बेकिंग सोडा और पोटेशियम सल्फेट, इनके हमें बताने हैं कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम। तो ये आप पढ़ेंगे आपको ईजिली ये समझ में आ जाएगा। द केस ऑफ सॉल्यूशन, यानी जब आपने कोई सॉल्यूशन लिया है, मान लीजिए वो द सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस सब्सटेंस, एक होमोजीनियस सब्सटेंस है एंड हीट इज ऑल्सो यूजुअली इवॉल्व और एब्जॉर्ब। अभी हमने पढ़ा है कि होमोजीनियस में क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व भी हो रही है आपकी और एब्जॉर्ब भी हो रही है जब भी आप सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने एक लिक्विड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन है इज़ अ कंसिडर्ड अ मिक्सचर, सॉल्यूशन को कंसिडर किया जा रहा है मिक्सचर के फॉर्म में। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो भी चीज़ आपकी होमोजीनियस है वो आपकी क्या है, कंपाउंड, और जो हीट्रोजीनियस है वो आपकी क्या है, मिक्सचर है। बट अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि होमोजीनियस चीज़ें भी मिक्सचर के फॉर्म में कंसिडर की जाती है, यानी जो भी लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं वो यदि होमोजीनियस है तब भी उन्हें हम मिक्सचर कह सकते हैं। जैसे यदि हम उन्हें किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं तब भी तो वो हो जाएंगे आपके मिक्सचर। यदि वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं, यानी जितने भी उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो वो हो जाएगा मिक्सचर। और यदि उसकी वेरिएबल कंपोजिशन है तब भी वो मिक्सचर हो जाएगा। और उसका यदि कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, मेल्ट तो ये ऑलरेडी है, बट यदि इसका कोई बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है तब भी इस सॉल्यूशन को हम
मिक्सचर के फॉर्म में कंसिडर करेंगे। जैसे हमने ले लिया है सॉल्ट सॉल्यूशन, ये होमोजीनियस है, हम पढ़ चुके हैं क्योंकि इसकी बाउंड्रीज हमें विजिबल नहीं होती है। जैसे प्योर सॉल्ट को जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होता है, बट इसे हम एक फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, डिस्टिलेशन के थ्रू आप सॉल्ट और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं, इसलिए एक मिक्सचर है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या बता रहा है, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्ट और वाटर की प्रॉपर्टीज़ बता रहा है। इसकी जो कंपोजिशन है वो भी वेरिएबल है, यानी डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट को आप डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर या सेम अमाउंट के साथ डिजोल्व कर सकते हैं, और इसका कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि मान लीजिए आपने दो लिक्विड ले लिए, वन अ प्योर कंपाउंड एंड अदर आर सॉल्यूशन, एंड वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज कंपाउंड एंड विच वन इज सॉल्यूशन या मिक्सचर। हमें फाइंड आउट करना है कि कौन कंपाउंड है और कौन मिक्सचर है। तो देख लेते हैं हम इसको किस टाइप से कर पाएंगे। वी शुड इवेपोरेट देम सेपरेटली। दो चीज़ें दे दी हैं आपको, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, उसे इवेपोरेट करेंगे तो दोनों ही चीज़ें आपको अलग अलग मिल जाएगी। एक आपका प्योर था और एक सॉल्यूशन था। तो द लिक्विड विच इवेपोरेट कम्प्लीटली लिविंग नो रेसिड्यू इज अ प्योर कंपाउंड, जिसका कोई भी रेसिड्यू आपको नहीं मिलेगा, कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा, वो आपका प्योर सब्सटेंस या प्योर कंपाउंड हो जाएगा। और जो लिक्विड बच जाएगा रेसिड्यू के फॉर्म में इवेपोरेशन करने के बाद, उसे सॉल्यूशन या मिक्सचर कहेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं हम, प्योर वाटर, यदि आपने प्योर वाटर लिया है और उसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया यानी सॉल्ट के साथ में इवेपोरेट करेंगे, तो जो प्योर वाटर है वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा, कोई भी रेसिड्यू आपको नहीं मिलेगा, बट सॉल्ट आपको रेसिड्यू के फॉर्म में मिल जाएगा। द केस ऑफ एलॉयस, एलॉयस के फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ब्रास की एक बकेट दिखाई दे रही होगी। एलॉयस एक होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल्स का, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। देखिए, इवन देन एलॉय इज अ कंसिडर एज मिक्सचर, इसे फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता। अभी हमने पढ़ा था कि मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, बट यहाँ नहीं कर सकते, फिर भी ये क्या है, मिक्सचर है। तो इसकी कुछ तो प्रॉपर्टीज़ होगी जो मिक्सचर से सिमिलर होगी। तो ये किस टाइप की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है कि इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। वेरिएबल कंपोजिशन है, जैसे कि जो ब्रास है वो एक होमोजीनियस सब्सटेंस है और ये कॉपर और जिंक से मिलकर बना है, कॉपर और जिंक से इसे मिलकर बनाया जाता है, और इसे किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट नहीं किया जा सकता, बट फिर भी इसे कंसिडर किया जाता है मिक्सचर, बिकॉज ये शो कर रहा है कॉपर की प्रॉपर्टी भी और जिंक की प्रॉपर्टी भी, और वेरिएबल इसकी कंपोजिशन है, यानी कि जो अमाउंट है जिंक का ब्रास के अंदर वो 20 से 35% के बीच में मिलाकर बनाया जा सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको ऑलवेज 20% ही मिक्स करना है या 35%, आप 21 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, एज अकॉर्डिंग टू योर, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो ये क्या बन रहा है आपका, यहाँ पर आगे हम और डिस्कशन करने वाले हैं कॉलॉइड्स का, सस्पेंशन का। यहाँ पर ये हमें एलॉय मिला है, बट ये एक मिक्सचर है। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी टाइप की वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर